अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक व्याकरण में 15 चैप्टर पढ़ाऊंगी और उस चैप्टर का नाम है लिंग यानी कि जेंडर। जिन शब्दों से हमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का मालूम होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का सो रहा है, लड़की खेल रही है, नौकर चाय ला रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इन उदाहरणों में जो है वो नौकर नौकरानी या लड़का लड़की स्त्री और पुरुष जाति का हमें मालूम हो रहा है। तो ये रूप जो कहलाते हैं, उस शब्दों का जो रूप है वो लिंग कहलाता है। लिंग का अर्थ है पहचान या चिन्ह। वैकरणिक शब्दों में जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने की पहचान होती है उसे लिंग कहा जाता है। अब हमें ये देखना होता है कि हम किस जाति का हम देख रहे हैं, किस जाति के लिख रहे हैं, लड़के का लिख रहे हैं या लड़की का लिख रहे हैं, और उसका प्रयोग जो है वो हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें लिंग के भेद जानना ज़रूरी है। हिंदी में कोई भी संज्ञा या तो स्त्रीलिंग होती है या फिर पुल्लिंग होती है। इसी आधार पर लिंग के दो भेद माने जाते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के पुरुष जाति का बोध कराने वाले रूप को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी है, राजा है, लड़का, माली, पति, मोर, मुर्गा। इन शब्दों से जो है वो हमें पुरुष जाति का एहसास हो रहा है। और स्त्रीलिंग जो कहलाता है शब्द के स्त्री जाति का बोध कराने वाले रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत है, रानी, लड़की, मालिन, पत्नी, मोरनी। इन शब्दों से जो है वो हमें स्त्री जाति का मालूम हो रहा है, इसलिए इसे स्त्रीलिंग। अब संज्ञाओं का लिंग देखने के लिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लिंग है ये। मतलब प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग जो होता है वो तो प्राकृतिक रूप से हमें मालूम हो जाता है कि ये मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्राकृतिक रूप से जैसे लड़का है तो उस जेंडर से हमें मालूम हो जाएगा कि ये लड़का जाति या मतलब पुरुष जाति का है, या स्त्री से हमें मालूम हो जाता है मोरनी है, लोमड़ी है, और या फिर दादा दादी नानी है। तो इनसे मालूम हो गया कि ये स्त्री जाति से है। लेकिन प्राणीवाचक जो संज्ञाएं होती हैं यानी कि जो प्राणियों में नहीं आती हैं, लफ्ज होते हैं बोलने में, उनसे हमें मालूम नहीं होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उनको हमें जानना जरूरी होता है और उसके लिए हमें जानना है कि नित्य पुल्लिंग क्या होता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग होती हैं, जैसे मच्छर है, गीदड़ है, भेड़िया, खरगोश, तोता। ये जो है वो हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, नित्य स्त्रीलिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली। ये इससे हमें मालूम हो रहा है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे मंत्री, राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति आदि। तो इसको हम उभयलिंगी कहेंगे। जैसे पुल्लिंग में डॉक्टर आ रहे हैं तो स्त्रीलिंग डॉक्टर आ रही है। तो हमें जेंडर से मालूम हो जाएगा। लेकिन लफ्ज जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें डॉक्टर ही करेंगे कि डॉक्टर आ रहा है या डॉक्टर आ रही है। रहा रही से या उसके जेंडर से हमें एहसास होना है कि ये। लेकिन वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे हम डॉक्टर ही करेंगे। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए गए तो उसको इसी तरीके से हम स्त्रीलिंग में करेंगे, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए गई। तो इस तरीके से हम एहसास उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। पर्यायवाची शब्दों का अलग अलग लिंग होता है। दो वस्तुओं के नाम उनके जो हैं वो अलग अलग होते हैं पर्यायवाची में, उसी में वहां पर वो पुल्लिंग हो जाता है या फिर स्त्रीलिंग होता है। जैसे आंख है, आंख जो है वो हमारी स्त्रीलिंग आएगी, लेकिन हम पर्यायवाची में इसका नेत्र भी इस्तेमाल करते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाता है। पत्र जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन हम चिट्ठी कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हम पुल्लिंग की पहचान करेंगे कि आप प्राणी संज्ञाओं में देश, ग्रोह, पर्वतों, वृक्षों, सभे, दिन, रत्न, धन, धातुओं, मरमाला आदि के अक्षर आदि का नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु उनके कुछ अपवाद जो है, बोलने का अंदाज जो है वो अलग अलग होता है। तो उससे हमें मालूम होता है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर पूरी एक डिटेल दी हुई है तो इसको आप लर्न करना है और ये आपको पहचान हो जाएगी कि ये पुल्लिंग ही होते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान दी हुई है कि यहाँ झीलों के नाम दिए हुए हैं, तिथियों के नाम दिए हुए हैं, भाषाओं बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, बेलों के नाम। ये आपके स्त्रीलिंग की पहचान है और इनको आप लर्न कर लेंगे, ध्यान में अपने रख लेंगे तो आपको आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज करने में या डिफरेंस करने में आपको आसानी हो जाएगी। कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, लिंग परिवर्तन हम किस तरीके से करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी। आ जोड़कर बनाने होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर हम उसके स्त्रीलिंग भी रूप बनाते हैं, यानी कि आखिर में हम आ लगा देते हैं तो वो पुल्लिंग से हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे प्रिय है तो हमने यहाँ पर बड़ा आ जोड़ दिया तो प्रिया हो गया, अध्यक्ष हो गया, अध्यक्षा, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या। यहाँ पर हम आ जोड़ देते हैं पुल्लिंग में यानी कि प्रत्यय के रूप में, तो वो हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। ई का है, ई जोड़कर हम यहाँ पर पुल्लिंग में ई जोड़ते हैं किसी वर्ड में तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नर लिखा हुआ है तो ई हमने इसमें जोड़ दिया, नारी, चाचा, चाची,
ई जोड़ देते हैं तो हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। इया जोड़ देते हैं, हमारा यहाँ पर जैसे लोटा है तो इसको हम इया जोड़ देते हैं, लुटिया बन जाता है। तो ये सारे चेंजेस हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। आनी जोड़ देते हैं तो सेठानी, जेठानी, आइन, ठकुराइन, पंडिताइन, लालाइन, और वती जोड़ देते हैं, मती या वती जोड़ देते हैं, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती। ईका जोड़ देते हैं, गायक, गायिका, नायक, नायिका। इन जोड़ देते हैं, पड़ोसी, पड़ोसिन, सुनार, सुनारिन। तो इन वर्ड्सों में जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके, वर्ड्स को या हम शब्दों को इस्तेमाल करके हम अपनी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। वर्ड्स में इन्हीं है, इन्हीं जोड़कर हम तपस्वी, तपस्विनी, यशवसी, यशवसनी, नी जोड़कर हम अपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते रहे हैं, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। त्री जोड़कर हम लगाते हैं नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, वक्ता, वक्त्री। और पूर्ण परिवर्तन के भी हम परिवर्तन करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे राजा का है रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना। नर एवं मादा शब्द जोड़कर भी हम कर देते हैं, जैसे खरगोश है तो उसको हमें नित्य पुल्लिंग जो है हमारा खरगोश ही रहेगा, तो उसकी स्त्रीलिंग के लिए हम मादा खरगोश। उल्लू है, मादा उल्लू। तो मादा जोड़कर या नर जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम अपने देख लेते हैं और उसको हम चेंजेस कर लेते हैं और अच्छा इसके हम ज्ञान कर लेते हैं। यहाँ पर आपके दिखा हुआ है कि स्त्रीलिंग या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं और आपको लेसन समझा दिया गया है। एक्सरसाइज यहाँ फिल की हुई है और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, इसको एक्सरसाइज को खूब अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ें और जो मैंने समझाया है उसको देखें और अपने आप भी सेल्फ स्टडी करें और जो समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।